हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका सुपर इन्वेस्टर की सीरीज में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं सेल्वा मूर्ति अखिलानंदेश्वरी जी के बारे में। इनके पोर्टफोलियो में माइक्रो कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक शामिल है। जी हाँ दोस्तों, इनके पोर्टफोलियो में कुल 12 स्टॉक है, लेकिन इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू मैं नहीं देख पा रहा हूँ, जिसके कारण कि मैं आपको आज सिर्फ और सिर्फ कौन से स्टॉक इनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं इनके बारे में बात करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, मैं किसी भी स्टॉक के बारे में बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, और अगर आपको किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर वित्तीय सलाहकार से सलाह मशविरा अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के सेल्वा मूर्ति अखिलानंदेश्वरी जी के पोर्टफोलियो के बारे में और होल्डिंग के बारे में कुछ बातें। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। दोस्तों, इनके पोर्टफोलियो में शामिल पहला जो स्टॉक है उसका नाम है अरहम टेक लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अरहम टेक्नोलॉजी लिमिटेड यह एक एसएमई की कंपनी है और आप देखेंगे कि इसका मार्केट कैप 259 करोड़ रुपए है। पी के हिसाब से देखें तो 53 का है, इंडस्ट्री का पी 128 का है, यानी इंडस्ट्री के पी के हिसाब से यह अभी सस्ता है। और आप देखेंगे कि आरओई आरओसी में कोई शिकायत नहीं, डेट टू इक्विटी मैनेजेबल है, फेस वैल्यू 10 है, और आपको दिखाई देगा कि हाई और लो में काफ़ी अंतर है। 39 का लो है और 188 का हाई है। ध्यान रहे, ये 1 साल का हाई और लो होता है। और ये जो कंपनी काम करती है, ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और अप्लायंसेज में। तो आपको सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जिसे कि हम 2030 तक दोगुना करना चाहते हैं, तो इसमें ये कंपनी और आने वाले बजट में भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ चीज़ें अनाउंस की जाएं। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगली जो कंपनी है दोस्तों, अरिस्टो बायोटेक लाइफ साइंस लिमिटेड। यह अभी एक एसएमई की कंपनी है और आप देखेंगे कि इसका मार्केट कैप मात्र और मात्र 70 करोड़ रुपए है। इंडस्ट्री का पी आप देखिए 41, स्टॉक का पी 80, यानी काफ़ी ज़्यादा सस्ता दिखाई पड़ रहा है। अगर हम बात कर ले करेंट प्राइस की तो 103 है। पेग रेशियो के हिसाब से यह स्टॉक महंगा है, लेकिन पी के हिसाब से सस्ता है। आरओई आरओसी से हमें कोई शिकायत नहीं, डेट टू इक्विटी मैनेजेबल है और फेस वैल्यू 10 है। आप देखेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये कंपनी एग्रो केमिकल बिजनेस में काम करती है, एग्रो केमिकल कंपनी है, इस बात पे आप फोकस करना। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। ध्यान रहे, अब तक हमने 2 एसएमई कंपनी के बारे में चर्चा की है। दोस्तों, अगली कंपनी है सार टेली वेंचर लिमिटेड। ध्यान रहे, यह भी एक एसएमई की कंपनी है। और एक बात और, अगर आपके आसपास की कोई आवाज़ सुनाई दे रही है तो माफ़ करना, आप सीधे और सीधे वीडियो पर ध्यान दीजिए। देखिए मार्केट कैप कितना है, 731 करोड़ रुपए। आरओई आरओसी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और करेंट प्राइस 244 का है। आप देखिए कि हाई लो कितने का है, 292 का हाई है और 79 का लो है। स्टॉक का पी 46, इंडस्ट्री का पी 33 और प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, 300% का दिखाई पड़ रहा है। फेस वैल्यू 2 है, यानी अब ये स्टॉक एक के बदले 2 शेयर दे सकता है अगर आपके पोर्टफोलियो में है। अगर ये स्प्लिट होगा तो, और या बोनस भी दे सकता है। बोनस तो कभी भी कंपनी दे सकती है, लेकिन स्प्लिट जब तक फेस वैल्यू 10 या फिर 2 या फिर 5 रहता है तभी तक ये आपको स्प्लिट दे सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टॉक की तरफ। उससे पहले मैं बता दूं कि ये कंपनी टेलीकॉम से जुड़ी हुई है, टेली कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई है। तो सार टेली वेंचर को आप जरूर फोकस में रखें, क्योंकि इससे संबंधित कुछ न्यूज भी है। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगली कंपनी है दोस्तों प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसका जो मार्केट कैप है आप देखना कि इसका मार्केट कैप मात्र 97 करोड़ रुपए है। अभी ये स्टॉक कुछ दिन पहले 90 से नीचे के प्राइस पे मिल रहा था। और आप देखिए कि ये कंपनी काम क्या करती है। ये कंपनी मेट्रो रेल में डील करती है, सिग्नल वगैरह और इंफ्रा से संबंधित है मेट्रो रेल के। आप देखना कि इसका पी कितना है, 38 का है, इंडस्ट्री का पी 37 का है। आरओई आरओसी में हमें कोई शिकायत नहीं, ठीक ठाक है और डेट मैनेजेबल है। प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में दिखाई पड़ रहा है। ध्यान रहे, ये पिछले साल का 1 साल का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे शो होता है। फेस वैल्यू 10 है और हाई लो 210 का हाई है और 90 का लो है। ध्यान रहे, 90 के प्राइस पे गया था, माफ़ करना, ये 90 के आसपास था। तो दोस्तों प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग मेट्रो रेल से संबंधित है और ये स्टॉक भी उनके पोर्टफोलियो में शामिल है। एक बात और, इसमें जो होल्डिंग उनकी है ना 1% से कम है, जिसके कारण कि होल्डिंग में ये शो नहीं होता। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ।
दोस्तों अगली कंपनी है ट्राइडेंट टेक लैब। अभी तक हमने 4 से 5 कंपनियां डिस्कस की हैं, उसमें से सभी कंपनी एसएमई थी और एक कंपनी भी एसएमई है। आप यहां पे देख पाओगे एसएमई इन द सेंस कि आपको लॉट साइज में खरीदना होता है। और एसएमई से संबंधित एक चीज़ निकल के आ रही है कि अब जो इनका लॉट का प्राइस है वो 5 लाख होने वाला है, जिससे जो रिटेल भाई हैं वो एसएमई की तरफ भाग रहे हैं, जिसमें कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। उनकी सुरक्षा को देखते हुए सेबी ने ये निर्णय लिया है। दोस्तों ये निर्णय हिंदू बिजनेस लाइन से आ रही है निकल के, अभी कंफर्मेशन होना बाकी है, तो इस पे भी आप फोकस कर सकते हो अगर आप एक एसएमई निवेशक हो। यहाँ पे देखना इसका मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट कैप कितना है, 1486 करोड़ रुपए। स्टॉक का पी 159, इंडस्ट्री का पी 36। इसके हिसाब से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा महंगा है, लेकिन यह कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दी है अपने निवेशकों को। आरओई आरओसी में कोई शिकायत नहीं, डेट 4.41 है, मैनेजेबल है, प्रॉफिट ग्रोथ 69% है। और आप देखना कि हाई लो में 93 से ये 998 के प्राइस पे चला गया था। आप देखिए फेस वैल्यू 10 है। और ये कंपनी किस में डील करती है, तो ये कंपनी एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोटिव और टेलीकम्युनिकेशन में डील करती है। दोस्तों ट्राइडेंट के अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में इनका नाम खोजने की कोशिश करें तो यहाँ भी नाम दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इनकी जो होल्डिंग है वो 1% से कम है। अगली जो कंपनी है दोस्तों, यह भी एक एसएमई की कंपनी है, थाई कास्टिंग लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसका जो मार्केट कैप है आप देखना कि 479 का है। और इसके बारे में बहुत कुछ डिटेल तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो डिटेल है उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। दोस्तों आप देखेंगे कि इस कंपनी का जो पी है 86 है, इंडस्ट्री का पी 37 है और करंट प्राइस 207 रुपये पे ट्रेड कर रही है। 262 का हाई है, 131 का लो है, आप यहाँ पे देख पाओगे। और फेस वैल्यू 10 है। ये कंपनी ऑटोमोटिव एंसिलरी कंपनी है, जो कि हाई प्रेशर डाई कास्टिंग में काम करती है, इनका स्पेशलाइजेशन है। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। ध्यान रहे यह अभी एक एसएमई की कंपनी है। अगर हम इसमें भी इनका नंबर खोजने जाएं तो यहाँ भी ये नहीं दिखेंगे, क्योंकि इनका जो खरीदने का परसेंटेज है वो 1% से कम इसमें हिस्सेदारी है। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगली जो कंपनी है दोस्तों, सन गार्नर एनर्जी लिमिटेड। आप देखना कि ये कंपनी 88 करोड़ का मार्केट कैप रखती है, 84 का पी है, इंडस्ट्री का पी 61 है, 25 का आरओई आरओसी है, 10 का फेस वैल्यू है और 524 का आई है, 150 का लो है। ये कंपनी काम क्या करती है? ये कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी सोलर इन्वर्टर, ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम, ईवी चार्जर और लीड एसिड बैटरी से जुड़ी हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ 40% का है। और मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी में इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था, आप देखेंगे कि इनका जो शेयर है वो 2.04 है। लेकिन एक बात और है, इन्होंने अपने होल्डिंग में से इस शेयर को बेचा है कितने, तो 1.21% का स्टेक इन्होंने सेल कर दिया है। अब मात्र और मात्र 0.80 का स्टेक बचा है। यहाँ पे मार्च 24 की है, इन्होंने मई में अपनी होल्डिंग को सेल किया था 1.21% से। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। ये तो रहा सन गार्नर और यह भी एक एसएमई की कंपनी है। अगली जो कंपनी है दोस्तों, सोनू इंफ्राटेक लिमिटेड। आप देखिए कि इसका मार्केट कैप कितना है, 62 करोड़। यह भी एक एसएमई की कंपनी है, 21 का पी है, इंडस्ट्री का पी 23 है, आरओई आरओसी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक बात और है, डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.8 तक या फिर अधिकतम 1% तक डेट चलता है, 1.27 है, लेकिन अभी भी मैनेजेबल है। फेस वैल्यू 10 है और आप देखेंगे कि बुक वैल्यू 32 है। दोस्तों इस कंपनी में आप देखना कि इनका स्टेक कितना है। अगर यहाँ पे दिख जाता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अखिलानंदेश्वरी शिलमूर्ति जी का जो स्टेक है 1.57% का है। आप देखना कि इस कंपनी ने उन्होंने इतने का स्टेक बाय किया है, 1.57% का। सोनू इंफ्राटेक लिमिटेड, ये कंपनी काम क्या करती है? ये कंपनी कंस्ट्रक्शन ऑफ मैकेनिकल और सिविल वर्क में काम करती है, यानी सीधे सीधे कहें तो ये कंपनी रियल्टी सेक्टर से जुड़ी हुई है। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ और देखते हैं कि वो कौन सी कंपनी है और जो कि इस तरह का इनके पोर्टफोलियो में शामिल है। ध्यान रहे ये कंपनी ईपीसी से थोड़ा बहुत जुड़ी हुई है, लेकिन आप देखेंगे कि इस कंपनी की बिजनेस सेगमेंट क्या है, सिविल कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल स्कॉफ होल्डिंग और प्लांट मेंटेनेंस। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ, देखते हैं वो कौन सी कंपनी है। दोस्तों
अगला स्टॉक है, अगली कंपनी है इनके पोर्टफोलियो में शामिल आरबीएम इंफ्राकॉन लिमिटेड। यह भी एक एसएमई की कंपनी है। 473 करोड़ का मार्केट कैप है। 560 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। 744 का हाई है और 50 का लो है। 28 का आरओई है, आरओसी है, 19 का आरओई है। फेस वैल्यू 10 है और डेट न के बराबर है। प्रॉफिट ग्रोथ 400% का है। और आप देखेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। ये कंपनी इंजीनियरिंग, एग्जीक्यूशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और ऑपरेटिंग मेंटेनेंस ऑफ टेक्निकल एंड रोटरी इक्विपमेंट ऑफ ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, सीमेंट, फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल, कोल बेस्ड पावर प्लांट से जुड़ी हुई है। दोस्तों ये इन सभी में एक कंपनी डील करती है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करें तो आपको दिखाई देगा कि इसमें इनका जो स्टेक है 3.22% का दिखाई पड़ रहा है अखिलानंदेश्वरी सेल्वा मूर्ति जी का। एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए वो सभी एसएमई के स्टॉक हैं, यानी यह एक प्रकार से एसएमई किंग है। अभी तक मैंने 2-3 लोगों का सुपर इन्वेस्टर की सीरीज में 2-3 लोगों की चर्चा की है, जिसमें कि सभी स्टॉक इनके एसएमई के हैं। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ, देखते हैं वो कौन सा शेयर है। अगली कंपनी है दोस्तों कोरे डिजिटल लिमिटेड। यह भी एक एसएमई की कंपनी है और इस कंपनी के बारे में अफवाह उड़ी थी कि कंपनी के पास बहुत ही कम कर्मचारी हैं और साथ में इनका ऑफिस वगैरह भी नहीं है, लेकिन कंपनी ने दोबारा से अपने आप को सरवाइव कराया और आप देख सकते हैं कि अभी 1546 का प्राइस है। एक र्यूमर बहुत ही ज़्यादा उड़ गया था और लोग कह रहे थे कि ये वेरेनियम क्लाउड बनने वाला है एसएमई सेगमेंट में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कंपनी अच्छी है, ऑर्डर बुक भी मिल रहे हैं कंपनी को। 619 करोड़ का मार्केट कैप है, 53 का पी है और इंडस्ट्री का पी 33 का है और 39 का आरओसी है, आरओई 28 का है। कोई भी प्लेजिंग नहीं है, डेट न के बराबर है। प्रॉफिट ग्रोथ 250% का है और 818 का आई है, 200 का लो है। फेस वैल्यू 10 है। दोस्तों ये कंपनी काम क्या करती है? दोस्तों कंपनी काम करती है टेली कम्युनिकेशन इंफ्रा प्रोवाइड कराती है, साथ में हाई एंड कम्युनिकेशन सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कॉर्पोरेट एंड टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑपरेटर्स के तौर पे। दोस्तों अगर कोरे डिजिटल के बारे में बात कर ले तो इनके पास कितने की होल्डिंग है अगर दिखाई देगा तो मैं आपको बताता हूं कि इनके पास होल्डिंग है 3.40% का अखिलानंदेश्वरी सेल्वा मूर्ति जी के पास। तो अभी भी यह स्टॉक महंगा नहीं हुआ है अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो, लेकिन ध्यान रहे किसी भी स्टॉक के बारे में मेरा बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले अध्ययन जरूर कर लेना। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। दोस्तों हेमंत सर्जिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यह भी एक एसएमई की कंपनी है। आप यहाँ पे देखिए कि यह एक एसएमई की कंपनी है। 200 करोड़ का मार्केट कैप है, पी 21 का है, इंडस्ट्री का पी 49 का है। आप प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 27%, आरओई आरओसी में कोई शिकायत नहीं। फेस वैल्यू 10 है, 260 का हाई है, 115 का लो है, डेट न के बराबर है। और ये कंपनी मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाई मतलब कि मेडिकल इक्विपमेंट के क्षेत्र सेगमेंट में काम करती है, साथ में इसका सप्लाई भी करती है। और आपको मैं बता दूं कि हो सकता है आने वाले बजट में मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें अनाउंस हो, क्योंकि अधिकतम जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो आयात किए जाते हैं, विदेशों से मंगाए जाते हैं। हम बहुत ही ज़्यादा विदेशों पर निर्भर हैं, लगभग में 85% इक्विपमेंट हम आयात करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए भी सरकार कोशिश कर रही है और हो सकता है कि इस बजट में कुछ न कुछ इससे संबंधित अनाउंस किया जाए। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगली कंपनी है दोस्तों ड्यूरलेक्स टॉप सरफेस लिमिटेड। यह भी एक एसएमई की कंपनी है। अब तक हमने 12 कंपनियां डिस्कस कर ली इसको लेकर और सभी जो है कि एसएमई की कंपनियां हैं। आप देखिए मार्केट कैप 141 करोड़ रुपए, प्रॉफिट ग्रोथ 142%, आरओई आरओसी में कोई शिकायत नहीं। एक बात है कि कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा हाई दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे कि फेस वैल्यू कितना है 10 है और स्टॉक का पी 28 है, इंडस्ट्री का पी 34 है। और इसके नाम से पता चलता है कि ये कंपनी सॉलिड सरफेस मटेरियल जो है कि प्रोवाइड कराती है। और यहाँ पे आपको मैं इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा और हो सकता है कि आने वाले समय में ये कंपनी एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हो। क्यों साबित होगी, इसके पीछे कुछ रीज़न है, उसको मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कुछ बाद वाली वीडियो में। 1-2 दिन में बनाऊँगा, जब भी बनाऊँगा एक बेहतरीन वीडियो होगी, आप ज़रूर देखना। दोस्तों इससे पीछे जो मैंने कंपनी डिस्कस की थी उसमें 0.51% का स्टेक
था इनका। अगली जो कंपनी है डांस्टन टेक, इसको इन्होंने जुलाई में बाई किया है बल्क बाई के तहत। 0.51% का स्टेक है इस कंपनी में और मार्केट कैप 168 है। स्टॉक 203 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आप देखेंगे हाई 265 का है। 1049 का पी है और इंडस्ट्री का पी 36 है। प्रॉफिट ग्रोथ 1500% है और आप देखेंगे आरओई आरओसी में सुधार होना जरूरी है और डेट मैनेजेबल है। फेस वैल्यू 10 है। ये कंपनी काम क्या करती है, आपको काम यहाँ पे दिख जाएगा कि कंपनी जो काम करती है ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करती है और ये कंपनी एप्लीकेशन सपोर्ट ऑफर करती है, साथ में मेंटेनेंस सर्विस, एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग एप्लीकेशन, ट्रांसफॉर्मेशनल सर्विस एप्लीकेशन एंड डेटाबेस कंपनी प्रोवाइड कराती है, ये सर्विस देती है लोगों को। कुल मिलाकर कहें तो यह एक आईटी कंपनी है जो कि एसएमई में वर्क करती है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। इसमें इनका जो स्टेक है 0.51% का है और ध्यान रहे ये 13वीं कंपनी है जो कि इनके पोर्टफोलियो में एसएमई की लिस्ट में शामिल है। अगली कंपनी है मेडिका मेन ऑर्गेनिक लिमिटेड। ये इनके पोर्टफोलियो की 14th कंपनी है और आप देखेंगे कि यह भी एक एसएमई की कंपनी है। ये कंपनी ड्रग्स में डील करती है, यानी यह एक मेडिकल फील्ड की कंपनी है जो कि टैबलेट्स, कैप्सूल, ओरल लिक्विड, ऑर्नामेंट, जेल, सिरप इस तरह की चीज़ें बनाती है, ड्राई पाउडर बनाती है और आप देखेंगे 139 करोड़ का मार्केट कैप है, 28 का पी है, इंडस्ट्री का पी 57 है। आरओई आरओसी में कोई दिक्कत नहीं, डेट मैनेजेबल है और आप देखना कि 159 का हाई है, 113 का लो है। दोस्तों इस कंपनी की पोर्टफोलियो में 84 प्रोडक्ट शामिल है और इस कंपनी में इनका जो स्टेक है 1.71% का है। जी हाँ दोस्तों, अभी इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में शो नहीं हो रहा है लेकिन इनका जो स्टेक है इतना ही है, इन्होंने इसमें इतना स्टेक बाय किया है। यह इनके पोर्टफोलियो की 14वीं कंपनी है। बढ़ते हैं कुछ आगे। दोस्तों ये इनके पोर्टफोलियो की 15वीं कंपनी है क्वेस्ट लैबोरेटरी लिमिटेड। यह भी एक एसएमई की कंपनी है और पी के हिसाब से यह ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मौजूद है। आरओई आरओसी में कोई शिकायत नहीं, फेस वैल्यू 10 है, 139 का हाई है और 102 का लो है, आप यहाँ पे देख पाओगे। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी भी मेडिकल से जुड़ी हुई है और आप देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ 100% का है और डेट मैनेजेबल है। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। ये स्टॉक इनका 15वां स्टॉक था इनके पोर्टफोलियो में शामिल। इसमें इनका जो स्टेक है 0.97% का है, इस बात पे गौर करना। दोस्तों ये कंपनी भी एक एसएमई की कंपनी है, इंडियन इमल्सिफायर लिमिटेड, और इसमें इनका स्टेक 0.51% का है और आप देखेंगे कि मार्केट कैप 476 करोड़ का, 379 का प्राइस है, 547 का हाई है, 270 का लो है, 54 का पी है, इंडस्ट्री का पी 41 है। आरओई आरओसी में कोई शिकायत नहीं और फेस वैल्यू 10 है। हालांकि डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम बात कर लें कि ये कंपनी काम क्या करती है, ये कंपनी स्पेशली जो है कि केमिकल से संबंधित है और इसके बारे में आपको विस्तृत अध्ययन कर लेना चाहिए निवेश करने से पहले। 127% का प्रॉफिट ग्रोथ है इस कंपनी में। 0.51% के साथ इनके पोर्टफोलियो में शामिल यह 16वीं एसएमई कंपनी है। दोस्तों अगली कंपनी है, ये 17वीं कंपनी है इनके पोर्टफोलियो में। आप देखेंगे कि 39 करोड़ का मात्र मार्केट कैप है, आप यहाँ पे गौर करना, और 13 का पी है, इंडस्ट्री का पी 28 का है। आरओई आरओसी जबरदस्त है, डेट मैनेजेबल है और फेस वैल्यू 10 है, 126 का हाई है, 69 का लो है। ये कंपनी काम क्या करती है, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग ऑफ यार्न, फैब्रिक और कॉटन से संबंधित है, यानी यह एक कपड़े से संबंधित कंपनी है। आप इस पर आप फोकस कर सकते हो और देखना कि इसका पी भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस कंपनी में इनका कितना स्टेक है दोस्तों, इस कंपनी में इनका 1% से ज़्यादा का स्टेक है। शो नहीं हो रहा है स्टेक, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। और आप देखेंगे कि इस कंपनी में इन्होंने बाय जो किया था, मई के लगभग बाय किया था, बायोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 17वीं एसएमई कंपनी इनके पोर्टफोलियो में शामिल है।
दोस्तों इनके पोर्टफोलियो में शामिल एक लास्ट कंपनी जो कि 18वीं कंपनी है और इसका यह भी एक एसएमई की कंपनी है। मार्केट कैप 2400 करोड़ रुपए है, 156 का पी है, इंडस्ट्री का P21 है, 12,000% प्रॉफिट ग्रोथ है। ROE ROC आप देख सकते हो कि 51 और 44 का है। आप देखिए कि बुक वैल्यू 37 रुपये है, लेकिन फिलहाल में 1325 रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। 1569 का हाई है, 231 का लो है, 10 का फेस वैल्यू है। दोस्तों ये कंपनी काम क्या करती है? ये कंपनी जो काम करती है वो प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मेटल एंड मिनरल से संबंधित है, प्रोसेसिंग का काम करती है और यह भी एसएमई कंपनी है। दोस्तों आपने एकमात्र ऐसा निवेशक देखा, मैंने भी अभी तक इनको देखा कि यह एक मात्र एसएमई कंपनी में निवेश करने वाले प्राणी दिखाई पड़ रहे हैं, यानी सुपर इन्वेस्टर हैं, एस इन्वेस्टर हैं, जो कि इन छोटी कंपनियों में भरोसे के साथ निवेश कर रहे हैं। कोई भी स्मॉल कैप या फिर मेन बोर्ड की कंपनी शामिल नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इन सभी स्टॉक्स में आपको कुछ बेहतरीन स्टॉक्स मिल सकते हैं जिसमें कि आप निवेश कर सकते हैं। ध्यान रहे, इन लोगों का जो रिस्क लेने की क्षमता है वो आपसे बिल्कुल ही अलग है। आपको इनको देख के कॉपी नहीं करना है, बल्कि इनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है ना, उनको आपको देखना है कि वो स्टॉक कैसे हैं, जिससे कि आप उसके बारे में अध्ययन कर सको और उसमें निवेश कर सको। आप मात्र एक यही पर्पज है कि आप इनके पोर्टफोलियो में शामिल स्टॉक्स के बारे में जानिए, उनके बारे में अध्ययन करिए, क्यों उन्होंने इस स्टॉक को चुना है, इसके बारे में सोचिए, विचारिए और फिर कुछ करने की सोचिए। तो दोस्तों ये रहा वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।